हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी दूसरी पुस्तक आरोह के अलावा दूसरी पुस्तक वितान भाग 2 के सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित है। इस सिल्वर वेडिंग नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है, सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह। तो यहाँ पर ये जानेंगे कि इस पाठ के पात्र, जो मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, इनके जीवन, यशोधर बाबू के जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस पाठ में दर्शाया गया है। इनके माध्यम से लेखक ने हमें जीवन के कुछ मूल्यों से परिचित कराया गया है। जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं या इस पाठ का केंद्रीय बिंदु क्या है, हम इस तरह समझ सकते हैं कि यशोधर बाबू जी के जीवन के उन पहलुओं को समझ करके हम ये समझेंगे कि जो पीढ़ी का अंतराल है, इस पाठ की मूल संवेदना, जैसे हम कहें कि अगर इस पाठ की मूल संवेदना को हम समझें तो हमें 3 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से इस पाठ में दिखाई देती हैं। यशोधर बाबू जी और उनके परिवार के बीच, उनके बच्चों के बीच एक दिखाई देता है पीढ़ी का अंतराल। तो इस पाठ की मूल संवेदना अगर हम समझें तो पीढ़ी का अंतराल हमें दिख रहा है। इसके अलावा और दूसरी चीज पर विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। अपने भारतीय मूल्यों को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति तो सब जानते हैं, फॉरेन का अंधानुकरण यानी कि वेस्टर्न कल्चर। अगर इंग्लिश में कहें तो पाश्चात्य को कहते हैं वेस्टर्न, और संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण का मतलब होता है उसकी नकल करना, उसकी चीज़ों को अपनाना। और अपनाना कोई गलत बात नहीं है, उन चीज़ों को, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने भारतीय मूल्यों को त्याग कर, अपने भारतीय परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में नहीं आता है। तो हमें अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल के साथ, अपने जड़ के साथ रहते हुए, जड़ से जुड़े रहने का प्रयास करते हुए हमें बाकी अदर चीज़ों को, यानी दूसरे कंट्री के विचार, भाषा और वहाँ के संस्कारों को अपनाना चाहिए। इस पाठ में अगर हम तीसरी बात मुख्य रूप से देखें तो हम इन तीनों में से क्या कहेंगे, यशोधर बाबू जी के जीवन को देख करके, हम पढ़ करके क्या समझें कि इस पाठ का जो मुख्य संवेदना है वो पीढ़ी का अंतराल है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है, या नैतिक मूल्यों का पता है। यानी अगर ये कहें पतन या हाशिए पर जाते नैतिक मूल्य, हाशिए पर खिसकते। हाशिए पर खिसकते का मतलब है कि किनारे होते, यानी हाशिए पर खिसकते। आप जानते हैं कि जो पेज में लाइन खींची हुई होती है, उसके जब इस तरफ कोई चीज़ लिखी रहती है तो वो ज़्यादा महत्व की नहीं होती है। तो जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, हाशिए पर खिसकते मानवीय मूल्य कौन से होते हैं? जैसे दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना, सहायता करना, ये बड़ों का आदर करना, समय का पाबंद होना, बहुत सारे ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, हमारे जीवन में हम काम आते हैं, जिनके जरिए हम, ये वो सीढ़ियाँ होती हैं, वो पायदान होते हैं जिनके ऊपर चढ़ते हुए हम उन्नति को और प्रगति को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। यशोधर बाबू जी के जीवन से हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि वो समय के पाबंद थे, यानी कि वो कहीं भी जाकर जब ऑफिस पहुंचते थे और टाइम से पहुंच जाते थे, 10 बजे ऑफिस होता था उनका, वो 10 बजने के 2 मिनट 3 मिनट पहले ही वो ऑफिस पहुंचते थे, 10 बजते, यानी उन्हें देखकर समय का अंदाजा हो जाता था कि अगर एक तरह से वो समय का पर्याय बन गए थे, समय के बहुत ही पाबंद थे, आदर्शों का पालन करते थे। उनके जो आदर्श थे, किशनदा,
इसमें एक दूसरा पात्र भी आपको पढ़ने को मिलेगा, किशनदा। किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श पात्र थे, यानी कि उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार ही वो अपना जीवन ढालते थे। इसके अलावा वो अपने परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। यशोदा बाबू के जीवन से हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि वो अपने परिवार के प्रति संवेदनशील थे, सहयोग की भावना उनके अंदर भरी हुई थी। वो किसी का भी सहयोग करना, किसी के साथ भी मदद करने का भाव उनका हमेशा रहता था। ये सारे गुण हैं जो उनके बच्चे उनसे नहीं सीख पाते। तो ये कह लें कि पीढ़ी का अंतराल समझ में आता है, क्योंकि यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं था, विचारों का मतभेद बहुत था। उनकी पत्नी बच्चों के साथ ढलते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए बच्चों के ही रंग में रंग चुकी थी, आधुनिक हो चुकी थी, लेकिन यशोधर बाबू पुरातन पंथी यानी रूढ़वादी विचारों से युक्त थे। ये रूढ़वादी विचारधारा के कहे जा सकते हैं, रूढ़वादी या पुरातन पंथी विचारधारा। पुरातन पंथी विचारधारा के थे और इनकी पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती हैं, लेकिन यशोधर बाबू नहीं। और यशोधर बाबू के जो आदर्श किशनदा थे, उनकी बार बार बात किए जाने पर उनकी पत्नी चिढ़ जाती थी। उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। इस बारे में आपको समझना होगा कि उनके तीनों बेटे एम्बिशियस थे, यानी कि अपने लक्ष्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर बड़े ही सजग थे, अपनी उन्नति को लेकर सजग थे। एक बेटा तो विज्ञापन कंपनी में काम करता था, एक बेटा उनका तैयारी कर रहा था और इसी तरह एक बेटा पढ़ लिख कर और दूसरे जॉब की तैयारी कर रहा था और उनकी बेटी डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी। इस प्रकार उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी आधुनिक थी, जिसकी हर बात को उन्हें इनका यशोधर बाबू जी का एक तकिया कलाम था, समहाउ इम्प्रॉपर। उन्हें कोई भी चीज़, जो भी चीज़ जचती नहीं थी, जो अच्छा नहीं लगता था, उसको कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर। तो यशोदा जी के बच्चों के साथ उनका तालमेल, उनकी आपसी संवाद बहुत अच्छा नहीं था। जो भी चीज़ें उनके बच्चे करते थे वो उनसे बिना पूछे करते थे। यशोदा बाबू जी को इस बात का हमेशा कष्ट होता था कि उनके बच्चे कभी उनसे सलाह ले लें, उनसे मशवरा कर लें, लेकिन उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते थे। और उनकी पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों होती है? क्योंकि वो अपने बच्चों के ही साथ देती थी। वो जो रूढ़वादी परंपराएं माननी पड़ती थी उनको ससुराल आने के बाद, उनको वो नहीं मानना चाहती थी और इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने यशोधर बाबू का विरोध किया। सिल्वर वेडिंग कहें तो इस तरह से एक कहानी है कि उनकी 25वीं सालगिरह होती है उस दिन वो अपने जीवन के पूरे जीवन के जो रास्ते मार्ग थे, 25 साल में जो उन्होंने संघर्ष झेला था, जो उन्होंने जीवन जिया था, उसको एक एक करके उनकी आंखों के सामने चलचित्र से वो उपस्थित होते चले जाते हैं और उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है। अपने परिवार के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते, अपने परिवार के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए वो कभी कभी तो वो बड़ा, एक तरह से उनके व्यक्तित्व को अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि जो नवीनता है उनको अपनी ओर आकर्षित तो करती है, लेकिन पुराना उनको अपनी ओर खींचता है। इस अर्थ में हम यशोधर बाबू जी को देख सकते हैं। यशोधर बाबू जी के व्यक्तित्व के और अनेक पहलू हैं जिनको आज की नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। ये जो हमारे आज की पीढ़ी के नैतिक मूल्य हैं, जिनका पतन होता जा रहा है, इनको यशोधर बाबू जी से ही सीखना चाहिए। समय का पाबंद होना, ईमानदार होना, अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव होना, सहयोग की भावना होना और किसी भी ऐसी मतलब मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।